तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ शादी वाले ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने दिखाया हमारी ही फैमिली में एक लड़की की शादी है। उनके जो भी रस्में हो रही है वो सारी रस्मों को दिखाया है दोस्तों मैं। और उससे आगे की जो रस्में हैं ये सारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो हर रस्म को मैं दिखाऊंगी। फाइनली बाराती आ चुके हैं। मैं तो आपको सुना नहीं पाऊंगी दोस्तों, बाजे तो आपने देखा, दरवाजे में पटाखे वगैरह छोड़े जा रहे थे और आंगन का ये हाल था कि सारे लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। और तैयार हो चुकी थी हमारी छोटी सी दुल्हनिया, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी देखने में। है तो बहुत ही सुंदर देखने में दोस्तों, लेकिन अभी उम्र थोड़ा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ दुबली पतली है। तो फाइनली अब बाराती की तरफ से पटाखे फूटने लगे थे और हम लोग फटाफट से घर के सारे तैयारियों को देख चुके थे और निकलने वाले थे बारातियों को देखने के लिए। तो इस तरह से बाराती की तरफ से पटाखे फोड़े जा रहे थे और नाचते गाते बाराती हम लोगों के दरवाजे के तरफ आ रहे थे दोस्तों। मैं और हमारे साथ कुछ महिला मिलकर के हम लोग देखने चले जाते हैं बाराती को, क्योंकि वहाँ पे होता है कुछ और भी रस्म। तो सबसे पहले बारातियों का स्वागत किया जाता है। तो हम लोग सारे जा रहे हैं और हमने चुपके चुपके एक क्लिप भी बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि उतने सारे गेस्ट के सामने मोबाइल निकालना थोड़ा सा आउट लगा मुझे। तो फिर भी हमने कोशिश करी। अब ये बैक कैमरे से मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से समधी मिलन की जाती है। ये जो निजी लड़की के पापा हैं उन्होंने पहले समधी मिलन करी, उसके बाद फिर अंकल वगैरह जो हमारे जेठ जी लगते हैं सभी ने मिलकर के बारी समधी मिलन होता है। इसी प्रकार से दोनों जितने किए जाते हैं दरवाजे से थोड़े से दूर में ही किए जाते हैं। और ये गाड़ी मुझे दिखाई पड़ी इसमें कि हमारे भांजे लेकर के आए थे लड़के को वहाँ से, जहाँ पर से कि लड़के को ड्राइव करके लेना था। तो वो लेकर के आ रहे थे और ये गाड़ी चारों तरफ से डेकोरेशन की हुई थी, जो हमने आपको चारों तरफ से घूम के दिखाया कि इस तरह से सजाई गई गाड़ियाँ, जिसमें कि लड़के हैं बैठे हुए और इनके सेहरे वगैरह लेकर के, इनके जो भी होंगे मुझे तो नहीं पता ये लोग कौन है, लेकिन कोई तो हैं बाराती के। तो ये लेकर के आ रहे हैं दरवाजे की तरफ, क्योंकि लड़के को तो ले जाएगा निकाल करके सबसे पहले स्टेज पर। तो उसके लिए दोस्तों घर के थोड़े से दूर पर ही लगाई गई गाड़ियाँ, जहाँ पे कि गाड़ी सेफ से रहे, कोई फूल वगैरह तोड़े नहीं, क्योंकि इसी में तो जाने वाली थी दुल्हनिया। तो इस प्रकार से लड़के को वहीं पर गाड़ी को एक साइड में लगाया गया। फिर सभी जुगाड़ कर रहे कि लड़के को किस तरह से लाया जाएगा। लड़के एक्चुअली गोद में आना नहीं चाहे, तो उनको पैदल ही लेके आया जाता है। तो वैसे गोद में दोस्तों, लेकिन लड़के आजकल के होते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं गोद में नहीं जाऊंगा। तो फिर भी जो रस्में थी वो सबने डिसाइड किया कि चलो गाड़ी के अंदर ही करते हैं। उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से दोस्तों और फिर वापस घर जाते हैं, क्योंकि बाकी के जो रस्म है और जयमाला वगैरह बरमाला वगैरह होने वाली थी, तो वो सारी तो आंगन में होती। तो हम लोग तो मिलन देखने गए थे, जो कि समधी मिलन कहा जाता है। तो वो मिलन हम लोग देख चुके हैं और जल्दी जल्दी घर आ रहे हैं। तो इस तरह से बारातियाँ एक एक करके आने लगते हैं, पंडाल के अंदर बैठने लगते हैं, सभी को सर्व होने लगता है ठंडा वगैरह जो कि लाया गया था और हमें भी मिल जाता है। तो मैं भी एक साइड में जा कर के थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करने लगती हूँ। गर्मी तो काफ़ी पड़ गए थे। वैसे तो मौसम अब बदल चुका है, लेकिन जब शादी थी ना दोस्तों तो काफ़ी गर्मी थी। और हमारे घर के देख रहे हैं सारी महिलाएं एक साइड खड़ी हो जाती है। गांव की शादी होती है तो गांव की सारी महिला आ ही जाती है वहां पर। चलिए अब अभिनंदन पत्र पढ़ रहे हैं हमारे ही घर के बच्चे, हमारे जेठ जी के लड़के। चलिए सुनाते हैं ये बात। पावन पढ़ने के मांगलिक बेला में परम आदरणीय समधी जी एवं समस्त समागत वर यात्रीगण के कर कमलों में सादर स्नेह समर्पित बच्चों के कुटिल कांटों पर सुकोमल चरण रखते हुए आप जैसे आदरणीय को अपने बीच पाकर हम पवित्र गंगा तट पर अवस्थित अगवानी ग्रामवासी धन्य धन्य हो गए। आपके दर्शन से हम फूले नहीं समाते। अपने भाग्यकाश में इस नवोदित चंद्र को देखकर हृदय सागर में उत्थान तरंगों की उमड़ियां उठ रही है। अतिथि देवो भव, इस कोमल भावना में अनुप्राणित होकर हम समस्त ग्रामवासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ की ममता का सागर यह मेरे आंखों का तारा है। कैसे बतलाऊं मैं आपको किस लाल प्यार से पाला है। आप द्वार मेरे पधारे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न आपको मैं आज समर्पित करता हूँ। हे मान्यवर, जिस प्रकार सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता,
आकाश में निर्मलता, हिमालय में। तो सुना दोस्तों आपने, हमारे घर के ही बच्चे जो कि बारातियों का अभिनंदन करते हैं, और ये रस्मों का भी है कि स्वागत करना पड़ता है बारातियों का, तो उनको अभिनंदन किया जाता है इस प्रकार से एक पत्र को पढ़ करके। तो सभी जानते हैं ये अभिनंदन पत्र है। और मेरे घर के बच्चे थे, हमारे जेठ जी के लड़के थे, तो मैं उनके बगल में खड़ी होकर के ये भी शूट कर ली हूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह से गाँव की छोटी छोटी खुशियों को सभी इंजॉय करते हैं। बाकी सारी महिलाओं को भी मिलने लगता है ठंडा, जो कि हमारे पति जी बंटवा रहे होते हैं, बच्चे बांट रहे हैं। फाइनली दुल्हनिया को लेकर के अब जाया जाएगा। ये आंगन का नज़ारा है जो हम लोग सेट कर रहे हैं, बच्चे कौन कौन साथ में जाएंगे। तो उस पर हमारी बहन की लड़की जाती है, जो कि उनके फ्रेंड की तरह लगती है, सेम सब एज के हैं। तो ये गोरी जैसी जो है ये हमारी बहन की लड़की है, और बाकी उनके रिश्ते में लगते थे ये, इसलिए साथ में जा रहे हैं। तो फाइनली अंधेरा था थोड़ा सा, तो उसके बाद लेकर के इनको चुन्नी के साथ, मतलब शादी वाली चुनरी जो होती है उसके अलावा एक उनके सर पे डाली गई, जो कि आजकल ऐसा सब बहुत तरह से सजाया जाता है। तो इस तरह से दुल्हनिया को चुनरी के नीचे खड़े करके उनके जितने भी भाई थे सभी ने चारों तरफ से कोने को पकड़ा, और दो लड़कियां उनके साथ में वरमाला लेकर के जा रही होती है, जो कि आपने देखा अभी आंगन से नज़ारा। तो चलिए चलते हैं, जो होता है आजकल। तो दूल्हे राजा स्टेज पे खड़े थे, और फाइनली हमारी बहन ने दुल्हनिया का हाथ आगे बढ़ाया, जो कि लड़की की भाभी लगती है, और वो साथ में गई थी, लड़की की बहन भी साथ में गई थी। तो दूल्हे राजा ने धीरे धीरे पकड़ करके दुल्हनिया को हेल्प करी, और दुल्हनिया स्टेज पे चढ़ गई, यानी कि हमारी जो लड़की थी वो चढ़ गई स्टेज पे। और इस तरह से फ़ोटो शूटिंग होने लगते हैं, हाथ पे बरमाला रख के। आजकल कैमरे वाले ये सब पोज दिलवाते हैं, तो वो होने लगता है, जो कि हम लोग दूर से ही बना रहे होते हैं वीडियो। ऐसे तो भीड़ काफ़ी हो जाती है, लेकिन बड़े ही मुश्किल से हमने ये छोटी छोटी क्लिप इसलिए डाली है दोस्तों, क्योंकि ये जब आप नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कि शादी में होता है। असल में तो यही सबसे ज़्यादा मेन शादी है कि बरमाला होंगे, उसके बाद दुल्हनिया और दूल्हे आमने सामने खड़े हो जाते हैं बरमाला लेकर के। ये सारी फ़ोटो शूटिंग हो रही होती है दोस्तों, जो कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, बाद में कैसेट के लिए बनाया जाता है। उसके बाद दुल्हनिया ने फाइनली तिलक वगैरह लगाया, जो कि अब रस्म हो रहे हैं, फिर आरती वगैरह उतारी जाती है। पहले तो ये सब नहीं होता था हमारे घर में, लेकिन अब होने लगा है, फैशन के ज़माने में लोग करने लगे हैं ये सारी चीज़ें, तो अब सभी में होने लगी हैं दोस्तों। तो हमारे भी घर में हो रहे हैं। तो ये लड़कियों के जो है सो जयमाला वाली रस्में हो रही है, जो आरती वगैरह उतारती है, उसके बाद फूल के जो हार है दूल्हे को डालते हैं। जितना हो सका हमने क्लिप आप लोगों को दिखाया। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो लड़की है वो बैठ चुकी है स्टेज पे अपने दूल्हे राजा के साथ, जैसे कि लड़कियां थी वैसे लड़के। फाइनली आंगन में सारी महिला आ चुकी है, अब होने वाली है बाकी की रस्में, जो कि जयमाला के बाद होती है। हमारी सासू माँ को देख लीजिए आप, किस तरह हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचाई, और हमने वीडियो में भी इनको अपने साथ लिया। और जितने भी हमारी, ये तो हमारी ननद है छोटी वाली, इन सभी के साथ हमने फ़ोटो खिंचाई, और सभी की थोड़ी थोड़ी क्लिप हमने ली। फाइनली उसके बाद गलसेदी की रस्म आती है, जो कि दूल्हे राजा का सबसे पहले सासू माँ करती है, उसके बाद हम भी चाची सास हैं तो हम भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रस्म बारी बारी से फैमिली में जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी करते हैं दूल्हे का सत्कार। तो जयमाला के बाद ये किया जाता है, तो हम लोगों ने करी गलसेदी, इसको बोलते हैं। उसमें छोटी छोटी आटे की गुल्लियाँ, और हमारे वहाँ पर ना गोबर की भी गुल्लियाँ लुटाई जाती है। तो कुछ गोबर आप समझ गए होंगे, जो कि गाय से हमें प्राप्त होता है। तो वो गोबर और वो आटे की गुल्ली हम उनको निहुचते हैं, और उनके पीछे न्योछावर करते हैं। उसके बाद हमारी बहन करती है, जो कि लड़के की सहरज लगती है, तो उसने भी करी गलसेदी। हम लंबा तो नहीं बना सके इस वीडियो को, ऐसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। ये है लड़की की मम्मी और पापा। तो ये इस तरह से शादी का बरमाला वाला रस्म समाप्त हुआ। इससे आगे की क्लिप आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा दोस्तों, तो देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं